हेलो एवरीवन, ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ एक कलेक्टिव रीडिंग के साथ में। तो यस, हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन चल रही हैं, अभी इस समय क्या एनर्जी आपके दोनों के बीच में है। तो जस्ट चलिए हम लव के सिंबल को इधर रख लेते हैं और इस एनर्जी को आप दोनों के बीच सेंड करती हूँ। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो, आप दोनों के बीच में प्यार और बॉन्डिंग बने रहे, ऐसी प्रेयर के साथ में इस कलेक्टिव रीडिंग की स्टार्टिंग मैं करती हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर के बीच में, उनके पार्टनर के बीच में कैसी एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो मैसेज आपको मिलते हैं, रेजोनेट होते हैं, उनको ले लीजिएगा। जो नहीं रेजोनेट होते हैं वो अदर पर्सन के लिए वो मैसेज हो सकते हैं, तो उसे आप लीव कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। सबसे पहला हमारे पास कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। वाओ, अमेजिंग स्टार्टिंग। नेक्स्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9। ओके, 9। और क्या एनर्जी है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एंड नेक्स्ट 4 ऑफ सोर्ड। ओके, सबसे पहले जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं इन कार्ड से, मुझे यहाँ पे बहुत ही अकेलेपन की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स यहाँ भी एक अकेलापन है, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी अकेलापन है, 5 ऑफ पेंटिकल्स में साथ में तो हैं, पर साथ में रहते हुए भी एक दूसरे से बातचीत नहीं है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ भी बंदा अकेला है। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे भी अकेलापन। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मुझे एनर्जी मिल रही है वो अकेलेपन की। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा दूरियां बैठ गई हैं, और यहाँ पे मुझे आपके लिए लेकर मुझे लग रहा है कि आप इन दूरियों की वजह से कभी खुश कभी गम जैसे आपकी सिचुएशन रहती। कभी तो आपको ऐसा लगता है कि वो बंदा मेरे से दूर है, अच्छा है, मेरे पास इंडिपेंडेंट एनर्जी है, मेरे पास सब कुछ है, मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ, मेरे पास फ्रीडम है। लेकिन अगले ही पल आप उसके साथ में जो भी आपके साथ यादगार लम्हे रहे हैं उन्हें मिस करते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप फिर से डिसअपॉइंटेड की एनर्जी में चले जाते हैं। फिर अपने आप को सरेंडर करते हो कि काश यूनिवर्स मुझे उनसे मिला दे, हम दोनों के बीच में बात करा दे। मुझे 4 ऑफ सोर्ड से मुझे कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह ये भी है क्योंकि आप दोनों अगर साथ में भी हो ना, तो भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसी एनर्जी मिल रही जैसे लेट नाइट में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ हो पर एक दूसरे के साथ नहीं भी हो। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे लाइफ में ऐसे टफ फेस भी आए हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी रही हैं जहाँ एक तरीके से मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो कैपेसिटी थी, जो भी कैपेबिलिटी थी, जो भी आपस में जो आपके प्यार भरे लम्हे थे, वो सिर्फ अपने अपने मन में हैं, पर शेयरिंग नहीं है। दोनों लोग ही एक दूसरे के साथ में अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे बैकग्राउंड में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत तो करना चाहते हैं, पर वही है ना, काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में दूरियां रही हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं वो चाहते भी हैं
तो भी पहल नहीं कर पा रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें। और यहाँ पे अलग से ही आप कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक प्राइड भी आपके दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है कि एक प्राइड आ रहा है, ईगो भी आ रही है एक दूसरे के साथ में, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही एनर्जी मंगल की एनर्जी है। यहाँ पे अग्रेशन और ईगो, ये दोनों ही चीजें आप दोनों के बीच में एक इश्यू बना रहे हैं। अब ये आपकी तरफ से भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है और कुछ लोगों के लिए पार्टनर की तरफ से भी, कि आपके पार्टनर करियर वाइज जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर ध्यान नहीं है। वो करियर में कुछ ऐसा मुकाम पाना चाहते हैं जहां पर वो अपने फ्यूचर को स्टेबल कर पाएं, पर वो होता क्या है, वो 7 ऑफ पेंटिकल्स में रह जाते हैं। चीज़ें पूरी होते होते, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते आते कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके ऊपर लोन चढ़ जाते हैं, लोन चढ़ते हैं, टारगेट पूरे नहीं होते हैं। और एक मैं देख रही हूँ कि एक लैक की एनर्जी फाइनेंशियल हमेशा बनी ही रहती है। इसके प्रेशर में आकर क्या होती, बहुत सी बातें जो आपसे करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आगे की ओर टालते जा रहे हैं कि मैं आगे देखूंगा, आगे बात करूंगा, आगे चीज़ें थोड़ा सा मैं ठीक करूंगा, और वो समय जो है ना वो कभी आता ही नहीं है। मैं थोड़े और कार्ड्स देखना चाहूँगी और क्या एनर्जी है आप दोनों के बीच में। बहुत शॉर्ट रीडिंग मैं करने वाली हूँ, प्लीज़ सभी लोग अपने अपने मैसेज रिसीव करिएगा। और क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के पार्टनर और उनके पार्टनर के बीच में, और क्या एनर्जी है। डेथ। ओके, यहाँ पे मैं आप सबकी ये जो भी एक जो लव में कनेक्शन की कमी रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लव की कनेक्शन बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, करियर फोकस्ड की एनर्जी काफ़ी दिखाई दे, तो यहाँ पे ये एक एंडिंग हो रही है। ये कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। कुछ चीज़ों के लिए आपसे बोला जा रहा है कि सिचुएशन ऐसी भी है कि आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि यस, मेरे पार्टनर को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके ऊपर फाइनेंशियल डेप्ट है, तो मुझे उसका सहारा बनना है। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज बन रहा है कि आपको भी थोड़ा सा अपने पार्टनर को लेकर के हेल्पफुल बनना है, सपोर्टिव बनना है। और क्या एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ कप्स, यस, होपफुली आप दोनों के बीच में सब कुछ मुझे यहाँ पे ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स एक हीलिंग की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो भी चक्रा के डिसबैलेंस चल रही थी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आर्गूमेंट चल रहे थे, इश्यू चल रहे थे, वहाँ पे एक हीलिंग आ रही है। और यहाँ पे आर्कएंजल राफेल की बहुत ही तगड़ी भूमिका मुझे नजर आ रही है। जैसे आपने बहुत सारी मैनिफेस्टिंग की है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, तो इस रिलेशनशिप में वो जो वैंड है वो अब आपके हाथों में आते हुए नजर आ रही है। वो अथॉरिटी, वो पावर आपके हाथों में आएगी। जैसे आप चाहोगे पार्टनर वैसे ही आपके काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और मैसेजेस देखना चाहेंगे कि आपके पार्टनर, और क्या एनर्जी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सिक्स ऑफ सोर्ड, डेफिनेटली वो एक कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं। ये रास्ता निकाल रहे हैं कि कहाँ से मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर के चलूं। यहाँ पे मुझे नाव से ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे बहुत सारी चॉइसेस के साथ अभी तक काम कर रहे थे, पर अब मुझे दिखाई दे रहा है एक चॉइस लेकर के आप चलेंगे। अब ये फैमिली को भी समझना चाहते थे, करियर को भी समझना चाहते थे, आपको भी समझना, लेकिन अब वो अपनी फैमिली, जो उनकी ओरिजिनल फैमिली है, उनकी प्योर फैमिली है, यानी कि आप और आपके बच्चे, उनको लेकर के चलेंगे। अब वो किसी की बात नहीं सुनेंगे और सिर्फ अपना देखेंगे, अपना भला देखेंगे। लेकिन हालांकि वो और भी चीज़ों को लेकर के चिंता में ही मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिक्स सोर्ड क्या है, वो आपके साथ ही जा रहे हैं, प्रॉब्लम उनके साथ में ही जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम का टेम्परेरी सोल्यूशन निकाला है, शॉर्टकट निकाला है, पर ये ज़्यादा देर तक ये सोल्यूशन रहने वाला नहीं है। और क्या एनर्जी है, और क्या एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि उनके जो भी फैसले होंगे उनसे आप मुझे नाराज न रहे हो, मुझे लग रहा है कि जैसे आप नाराज ही रहोगे। ओके, 6 ऑफ कप यहाँ पे आया है, 666, ओके 666,
तो यस, यहाँ पे डेफिनेटली चिंताएं बहुत सारी चिंताएं हैं, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप उनके कहीं फैसले से खुश नहीं होंगे। हालांकि बाद में थोड़ा सा बहुत आप उनकी बातों को समझेंगे, उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे। और यस, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके जो फैमिली वाले हैं वो भी समझ में उनको भी आएगा कि कहीं ना कहीं आप दोनों को आपके अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे आपके फैमिली वाले भी काफ़ी आप दोनों के बीच में इन्फ्लुएंस करते थे। दोनों तरफ के पक्ष के ही लोग अलग अलग तरीके की बातें करते थे कि ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, ऐसी लग्जरी होनी चाहिए। पर आप दोनों को पता था कि आप उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चूंकि बातें होती थी तो मन में सारे शंकाएं भी होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि आप दोनों ही अपने एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आगे चल के मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी आते हुए दिखाई दे रही है। अगर कोई सिंगल में है, क्योंकि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 6 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप आया है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन सेपरेशन में चले गए थे, वो आपको छोड़ के चला गया था, तो ये एक्स की वापसी का कार्ड है। यहाँ पे आपके एक्स को वापस आने में चांसेस बन रहे हैं। आपका एक्स ना सिर्फ आएगा बल्कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंगेजमेंट, मैरिज, ऐसी पॉसिबिलिटीज भी मैं देख रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये एनर्जी भी बन रही है। और डेफिनेटली कुछ डिप्रेशन आप दोनों के बीच में है, उसको कहीं ना कहीं आपसी बातचीत करके उसको क्लियर करने की जरूरत है। कुछ फैसले ऐसे हैं जो आपके पार्टनर ले रहे हैं और आपको पसंद नहीं है, तो यहाँ पे आपको बात करने की जरूरत है कि मुझे ये पसंद नहीं है। अगला हम कार्ड देखना चाहेंगे और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। नाइट ऑफ कप्स, यस, आपकी तरफ वो प्रेम का प्रस्ताव लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन कितनी भी बड़ी रही हो, कितने भी बड़े ऑब्स्टिकल्स रहे हो, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्टिव सिस्टम के साथ में आगे बढ़ोगे और वो ऑब्स्टिकल कंप्लीट करोगे। यहाँ पे मुझे बहुत सारे इंटीमेसी के भी साइंस मिल रहे हैं, तो बहुत दिनों से ऐसे कुछ नहीं आप दोनों के बीच में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दूरियां भी दिखाई दे रही हैं, तो वो दूरियां कम होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। ये बहुत ही तगड़ा मैसेज कलेक्टिव में कुछ ही लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए ही मैसेज है कि उन दोनों का आपसी संबंध भी बनने के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे रिवर है, तो यहाँ पे दोबारा कहा जा रहा है कि समय की धारा के साथ बहना सीखिए। कहीं पे ठहरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ठहरेंगे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी हलचल है लेकिन ठहरे हुए हैं। अब जब ठहरे हुए हैं तो क्या होती है, वहां पे सड़न पैदा हो जाती है, वो चाहे रिश्ता हो चाहे पानी हो। जहां पे भी ठहराव आ जाता है वहां पे गंध हो जाती है, सड़न हो जाती है। तो यहां आपसे बोला जा रहा है कहीं ना कहीं आपको जरूरत है अपने पार्टनर के साथ में एक ट्रिप की, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड है और ये ट्रैवलिंग की एनर्जी है। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने हनीमून प्लान्स जरूर करने चाहिए, और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करनी चाहिए, ट्रिप करने चाहिए, साथ में समय जरूर बिताना चाहिए। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप की एनर्जी आपके साथ जनरेट होगी जब आप कुछ करना चाहेंगे। और कुछ देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी हो रही है, मेरे व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, और क्या एनर्जी हो रही है उन दोनों के बीच में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। द हैंगमैन, ओके, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि अब उनको वो साइकिक एबिलिटी आ रही है, अब उनको समझ में आ रही है कि आपके जो डिप्रेशन आपकी लाइफ में इतना सारा बना हो, वो डिप्रेशन किस वजह से आया है, आप इतने जिद्दी हुए हो तो क्यों जिद्दी हुए हो। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है। खास करके वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स थी, साइकिक प्रॉब्लम थी, वो आपको समझते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हैंड की एनर्जी, तो ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि जैसे आप फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो, बार बार एक जिद की एनर्जी से जा रहे हो। और यहाँ पे आपके पार्टनर अब समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये जो भी आपकी लाइफ में डिप्रेशन चल रहा है, जो भी ये जिद्दी की एनर्जी चल रही है कि जो आप बात बात पे अपनी बात को लगाते हो, जिद्द दिखाते हो, ये कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर की वजह से आई है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ कोई ना कोई एक सरप्राइज प्लान करना चाहते हो, कुछ ना कुछ आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है, और क्या एनर्जी है।
द मून, यस, फैमिली इन्फ्लुएंस काफी रहा है, बहुत ज्यादा रहा है। अब आपके पार्टनर बीच का रास्ता मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, वो करियर की तरफ फोकस्ड होंगे, पर करियर में की वजह से अपनी जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण लम्हा है, उनकी शादीशुदा जिंदगी, उनके रिलेशनशिप की जिंदगी, उसमें जो भूचाल आया है उसको अब वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब वो सिर्फ अपनी लव की तरफ देखेंगे, उनका सारा फोकस सिर्फ लव की तरफ होगा। ये स्कॉर्पियो सिर्फ अपने मून को देख रहा हूं, मेरी नजर सीधा मून पे गई है। तो यहाँ पे जो भी मेंटली प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बनी थी, उनके सोल्यूशन आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और क्या एनर्जी है, एक मैं गेटवे भी आप लोगों के लिए देख रही हूं, जैसे कि आपके लिए जो न्यू गेटवे है जनवरी मंथ का, इसमें कुछ बड़े तगड़े चेंजेस आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से आपके लिए दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन भी मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होगा। और जो लोग आप दोनों के बीच में टकराव की स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं कि आप दोनों आपस में लड़ें झगड़ें और आप दोनों के रिश्ता कभी ना बन पाए, तो वो चीज़ें अब खत्म होकर आप दोनों के बीच में रिश्ता बनते हुए मैं देख रही हूँ। चलिए और भी देखते हैं और क्या एनर्जी है आप दोनों के बीच की, क्या एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये आपकी एनर्जी दिख रही है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में बार बार जा रहे हो, डिप्रेशन है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और बॉटम में देख सकते हो 4 ऑफ फैंड्स आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। अगेन रिवर है, अगेन रिवर है, यहाँ भी रिवर है, यहाँ भी रिवर है, यहाँ भी रिवर है। आपसे बार बार बोला जा रहा है कि समय के साथ बहना सीखिए, समय के साथ बहिए, स्टक होने मत कोशिश कीजिए, कहीं भी ठहरने की कोशिश मत कीजिए। और रिश्ते में अगर ठहराव आते हैं ना, तो नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखिए, ठीक है। कैंडल नाइट बुक कीजिए, डिनर बुक कीजिए, अपने रूम को सजाइए। ये उदासीनता की एनर्जी अगर आपकी पार्टनर की है तो आप भी वैसी एनर्जी मत बनाइए, रूम को अच्छे से सजाइए, ठीक है। यहाँ पे ब्रिज है तो ब्रिज से मुझे हेल्प नजर आ रही है, तो कोई ना कोई आपके रिश्ते को लेकर के दोनों के बीच में सुधार करने के लिए, आपके 2 कप्स को एकीकरण करने के लिए, आप दोनों के बीच में इंटीमेसी लाने के लिए कहीं ना कहीं से हेल्प आते हुए दिखाई दे रही है। और देख सकते हो कि बॉटम में भी 4 ऑफ वैंड्स है, ठीक है। तो 4 ऑफ वैंड्स है यानी कि दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम से खत्म हो जाएंगी। अगर सिंगल हो तो मैरिज आने की, मैरिज भी होते हुए दिखाई दे रही है, एंगेजमेंट होते हुए दिखाई दे रही है, पार्टी सेलिब्रेशन सभी कुछ आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई, एक हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 9 ऑफ कप है, ये आपके विश को पूरी करेगा, जो भी आपके विश है वो पूरी करेगा। चलिए एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं, ओवरऑल आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए क्या एनर्जी बन रही है। लास्ट कार्ड प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि इस स्प्रेड का क्या आउटकम है उनके लव रिलेशन को लेकर के। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। द सन, ब्लॉसम की एनर्जी, आउटकम कितना सुंदर है। यहाँ पे मैं प्रेगनेंसी देख रही हूँ, मैरिज देख रही हूँ, आप दूसरों के बीच में फर्टिलिटी देख रही हूँ, रीयूनियन देख रही हूँ और बहुत बड़ी सक्सेस देख रही हूँ आपके प्यार के कनेक्शन के, आपके लव कनेक्शन के। और अगेन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जैसे आपके दोनों के जो मन में ठहराव आया था वो चंचल हो रहा है। अब जब मन चंचल होगा तो कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में जरूर होगा, रिश्ता बढ़ेगा। तो यहाँ रिश्ता बढ़ने की एनर्जी है, ब्लॉसम की एनर्जी है और रिलेशनशिप में एक सक्सेस की एनर्जी है। यहाँ पे देख सकते हो ये रेड कलर का जो क्लॉथ है ये कहीं ना कहीं लव कनेक्शन के साथ में ये भी एक दोनों के बीच में रिश्ता जुड़ने की बात करें। जैसे शादी होती है और शादी के टाइम पर जो एक दूसरे की गांठ बांधते हैं ना, कन्यादान करने से पहले, वो गांठ मुझे दिख रही है। जैसे आप दोनों के बीच जब इस बार रीयूनियन होगा तो वो कोई भी नहीं उस यूनियन को काट सकता है, कोई भी से उस गांठ को, आप दोनों के बीच के जो रिश्ते को जिस जोड़ा गया है जिस गांठ से, वो गांठ कोई तोड़ ही नहीं पाएगा आप, क्योंकि ये ब्लेसिंग जो है ना ये यूनिवर्स की तरफ से आएगी। ये सोलर की यूनिवर्स है, यहाँ पे सन की ब्लेसिंग है, तो ये यूनिवर्स से आपका रिश्ता जुड़ेगा और इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। बस करना क्या है, यहाँ पे इनोसेंस, अपने इनोसेंस को नहीं खोना है, अपने प्यार के ऊपर ट्रस्ट बना के रखना है। और डेफिनेटली यहाँ पे हॉर्स है तो
मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रैवलिंग देख रही हूँ, ट्रिप्स देख रही हूँ, हनीमून देख रही हूँ। मैरिज होती है तो हनीमून पे जाने के प्लान्स बन सकते हैं। यस, बहुत सारी मुझे लव की एनर्जी यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। एंजल की ब्लेसिंग भी दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे एंजल फीदर हैं। तो यस, ओवरऑल मैं देखूँ तो आपका जो प्यार है वो कहीं ना कहीं एक नए मोड़ पे जा रहा है। चाहे आप सिंगल पे हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, लेकिन आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म होकर के एक रीयूनियन होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।